ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में कल से शुरू होगी समर्थन मूल्य पर धान और मक्का की खरीदी। फिलहाल धान खरीदी बिना बायोमेट्रिक के की जाएगी। कल मनाया जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को दी बधाई और शुभकामनाएं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत कल नामांकन की अंतिम तिथि तक 1219 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। आज की गई नामांकन पत्रों की जांच। और मावली माता की डोली और मां दंतेश्वरी के छत्र की विदाई के साथ विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा आज संपन्न। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान और मक्का की खरीदी शुरू होगी। धान खरीदी का यह कार्य अगले साल 31 जनवरी तक और मक्का खरीदी 28 फरवरी तक की जाएगी। यह धान खरीदी बिना बायोमेट्रिक के होगी। इस संबंध में राज्य के खाद्य सचिव टीपी वर्मा ने कलेक्टरों को पत्र जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि उपार्जन केन्द्रों में बायोमेट्रिक की व्यवस्था करने में समय लगेगा, इसीलिए बिना बायोमेट्रिक मशीन के ही धान खरीदी की जाएगी। खाद्य विभाग ने बायोमेट्रिक धान खरीदी के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेने के बाद इस साल से बायोमेट्रिक से धान खरीदी करने का निर्णय लिया था। इसके बाद धान खरीदी केंद्रों में बायोमेट्रिक मशीन लगाने के लिए टेंडर जारी कर दिए गए थे, लेकिन टेंडर हासिल करने वाली कंपनी मशीन की आपूर्ति समय पर नहीं कर सकी। इसकी वजह से फिलहाल बिना बायोमेट्रिक मशीन के धान खरीदी करने का निर्णय लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि कंपनी द्वारा बायोमेट्रिक मशीन प्राप्त होने के बाद उपार्जन केंद्रों में यह सुविधा शुरू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य गठन को कल 23 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना के बाद छत्तीसगढ़ हर वर्ष विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि छत्तीसगढ़ राज्य के लिए प्रदेशवासियों ने जो सपने देखे हैं उसे पूरा करने के लिए एकजुट होकर कार्य करें और प्रदेश तथा देश की प्रगति में सहभागी बने। राज्य स्थापना दिवस पर कल सभी जिला मुख्यालयों और नवा रायपुर स्थित शासकीय भवनों पर रोशनी की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में सभी विभागों, कमिश्नरों और कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस वर्ष राज्य स्थापना दिवस पर 1 नवंबर को शासकीय अवकाश नहीं रहेगा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत दूसरे चरण के लिए 1219 अभ्यर्थियों ने 1985 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम दिन कल 1245 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। आज इन नामांकन पत्रों की जांच की गई। दूसरे चरण के तहत अभ्यर्थी 2 नवंबर तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के तहत दूसरे चरण में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग के कुल 70 विधानसभा क्षेत्रों में 17 नवंबर को मतदान होगा। इस चरण के लिए 1,63,14,479 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। कांग्रेस विधायक चिंतामणि महाराज आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। अंबिकापुर के राजमोहिनी देवी भवन में भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की उपस्थिति में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। चिंतामणि महाराज सामरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने इस सीट पर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस बार कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले प्रत्येक मतदाता को हिन्दी, अंग्रेजी और अन्य स्थानीय भाषाओं में मतदाता मार्गदर्शिका प्रदान करने की घोषणा की है। आयोग के इस कदम से छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में मतदाताओं को मतदान की तारीख और समय के बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही इसके माध्यम से बूथ स्तर के पदाधिकारियों, महत्वपूर्ण व्यावसायिक हेल्पलाइन नंबर और मतदान केन्द्रों पर
पहचान के लिए आवश्यक दस्तावेजों सहित बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाएगी। मतदाता मार्गदर्शिका पुस्तिका का वितरण मतदाता पर्चियों के साथ किया जाएगा। मतदाताओं की जागरूकता बढ़ाने और उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए निर्वाचन आयोग ने ऐसे पोस्टर बनाने के भी निर्देश दिए हैं जिन पर मतदान केन्द्रों, प्रत्याशियों और मतदान से संबंधित सभी जानकारी होगी। इसके अतिरिक्त उन पोस्टरों पर मतदाताओं की पहचान के लिए उपयोग में आने वाले दस्तावेजों और मतदान केन्द्रों पर मतदान की प्रक्रिया की भी जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। चुनाव आयोग द्वारा 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं के लिए इस वर्ष डाक मतपत्र की सुविधा प्रदान की गई है। इसी के तहत कल नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र की 91 वर्षीय विजया देवी सुराना ने डाक मतपत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं खड़का गांव की दिव्यांगजन मतदाता खोड़ी ने भी डाक मतपत्र से मतदान किया। जिले के उप जिला निर्वाचन अधिकारी डीडी मंडावी ने बताया कि नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में 80 से अधिक आयु वर्ग के 1400 मतदाता हैं। वहीं कोंडागांव जिले के सीदावंड गांव में फुलकुंबंड और बड़े कनेरा की 82 वर्षीय पीते पोयाम ने भी डाक मतपत्र का प्रयोग किया। जिले में डाक मतपत्र से मतदान करवाने के लिए 12 दलों का गठन किया गया है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए आकाशवाणी समाचार रायपुर की ओर से प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए एक श्रृंखला चलाई जा रही है। इसी कड़ी में पेश है गरियाबंद जिले के राजिम विधानसभा क्षेत्र के बारे में हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। श्रोताओं, गरियाबंद जिले में भी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से जारी है। जिले के राजिम विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 2,28,132 है। इनमें 1,12,066 पुरुष और 1,16,048 महिला मतदाता शामिल हैं। वहीं तृतीय लिंग के 18 मतदाता हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में 18 से 22 आयु वर्ग के 6,000 से अधिक मतदाता युवा हैं जो इस साल पहली बार वोट देंगे। राजिम विधानसभा क्षेत्र में दूसरे चरण के तहत 17 नवंबर को मतदान होगा। मतदान के लिए विधानसभा क्षेत्र में कुल 299 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इसमें 10 संगवारी मतदान केंद्र, 1 आदर्श मतदान केंद्र, तो वहीं दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी एक मतदान केंद्र होगा। एक मतदान केंद्र को युवा कर्मचारी संचालित करेंगे। वर्तमान में राजिम विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के अमितेश शुक्ला विधायक हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के संतोष उपाध्याय को 55,000 मतों से हराकर विजय हासिल की थी। आकाशवाणी समाचार के लिए गरियाबंद से मैं फरहाद मेमन। चुनाव आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव में दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। इसके तहत इस वर्ग के मतदाताओं को घर बैठे ही डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने का विकल्प दिया गया है। इस संबंध में कल रायपुर में दिव्यांग मतदाताओं के सुगम मतदान विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि यदि दिव्यांग मतदाता को वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ तक आने में असुविधा होगी तो उसके लिए वाहन की सुविधा चुनाव आयोग की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए मतदाताओं को पहले अपना पंजीयन कराना होगा। उन्होंने बताया कि मतदान के दिन दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के सहयोग के लिए एनएसएस, एनसीसी और स्काउट गाइड के स्वयंसेवकों की ड्यूटी लगाई गई है। मतदान केंद्र पर मतदान के लिए आने वाले दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ मतदाताओं को कतार में खड़े न रहना पड़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग पहले करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि दृष्टिबाधित मतदाताओं के लिए ईवीएम मशीन पर प्रत्याशियों का नाम ब्रेल लिपि में मुद्रित कराया जा रहा है। राष्ट्र आज आधुनिक भारत के निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आज राजभवन में सरदार पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने अधिकारियों कर्मचारियों को राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए शपथ दिलाई। इस मौके पर राज्यपाल ने
ने कहा कि अखंड भारत के निर्माण में सरदार पटेल का योगदान अविस्मरणीय है। सरदार पटेल के जन्मदिवस पर आज नई दिल्ली में शहीदों की याद में आयोजित मेरा माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा का समापन हो रहा है। देश के हर राज्य, हर कस्बे, हर गांव से लाई गई मिट्टी राजधानी के कर्तव्य पथ पर अमृत वाटिका में डाली जाएगी। वहीं राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा आज रन फॉर यूनिटी, स्वच्छ भारत और 100% मतदान का संदेश देते हुए सतर्कता जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इस दौरान संयंत्र के अधिकारियों ने भ्रष्टाचार का विरोध करने और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहने का संकल्प लिया। मावली माता की डोली और मां दंतेश्वरी के छत्र की विदाई के साथ ही विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा आज संपन्न हो गया। बस्तर दशहरा में शामिल होने दंतेवाड़ा से जगदलपुर आई मावली माता की डोली और मां दंतेश्वरी के छत्र की आज मां दंतेश्वरी मंदिर में पुजारी और बस्तर के पूर्व राज परिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान पुलिस द्वारा हर्ष फायर कर सलामी दी गई। इसके बाद मावली माता की डोली और मां दंतेश्वरी के छत्र को सीट ड्योढ़ी पर सुसज्जित मंडप में लाया गया। विदाई के अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं कलश लेकर आगे आगे चल रही थी। इस मौके पर पुलिस बैंड द्वारा प्रस्तुति दी गई और पारंपरिक वाद्य यंत्र भी बजाए गए। गौरतलब है कि 75 दिनों तक चलने वाला विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा इस बार 107 दिनों तक चला। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कल से शुरू होगी समर्थन मूल्य पर धान और मक्का की खरीदी। फिलहाल धान खरीदी बिना बायोमेट्रिक के की जाएगी। कल मनाया जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को दी बधाई और शुभकामनाएं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत कल नामांकन की अंतिम तिथि तक 1219 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। आज की गई नामांकन पत्रों की जांच। और मावली माता की डोली और मां दंतेश्वरी के छत्र की विदाई के साथ विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा आज संपन्न। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।